क्या भारत में प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं बल्कि बेचने की मची है होड़? क्या देश के प्रॉपर्टी बाजार से एनआरआई खरीदारों का हो गया है मोहभंग? क्या टूटने वाली है प्रॉपर्टी बाजार की कमर? क्या यह आपके लिए खरीदारी का सही मौका है या फिर करें इंतजार? दोस्तों, भारत के प्रॉपर्टी बाजार में क्या अब खरीदने वालों से ज्यादा बेचने वालों की लाइन लगने वाली है? विदेशों में रहने वाले भारतीय यानी एनआरआई अब क्या भारत में अपना भरोसा खो रहे हैं? क्या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेचकर पैसा विदेश ले जाया जा रहा है? आने वाले महीनों में क्या भारत के रियल एस्टेट बाजार में ऐसी सप्लाई आने वाली है जो कीमतों पर दबाव बना सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या अभी खरीद लें या थोड़ा इंतजार करें? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं जिस रिपोर्ट की बात करने जा रहा हूं उसने रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मचा दिया। पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे एनआरआई भारत छोड़ रहे हैं, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। एक तरफ देश में लग्जरी फ्लैट्स की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, दूसरी तरफ हज़ारों एनआरआई अपनी भारत प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी में है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये बाजार के लिए कोई खतरे की घंटी है या फिर समझदार खरीदारों के लिए एक सुनहरा मौका? आइए इस पूरी रिपोर्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने ये बहस शुरू की। रेमिटर यानी रेमिटोर की एनआरआई वेल्थ रिपोर्ट 2026 के मुताबिक सर्वे में शामिल करीब 40% एनआरआई प्रॉपर्टी मालिकों ने कहा कि वो अपनी भारतीय प्रॉपर्टी तुरंत बेचना चाहते हैं, जबकि करीब 26% अगले 6 महीनों के भीतर बिक्री की योजना बना रहे हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 72% एनआरआई किसी ना किसी समय सीमा में अपनी भारतीय प्रॉपर्टी बेचने का मन बना चुके हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा सुनने में ही लोगों को लगा कि शायद भारत के रियल एस्टेट बाजार में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको यहाँ थोड़ा रुक कर सोचने की सलाह दूंगा, क्योंकि हर बड़ी संख्या के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। सिर्फ 46% का आंकड़ा देखकर ये निष्कर्ष निकाल लेना कि भारत का प्रॉपर्टी बाजार खत्म होने वाला है बिल्कुल सही नहीं होगा। असली सवाल ये है कि ये एनआरआई आखिर बेच क्यों रहे। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि साल 2010 से 2019 के बीच बड़ी संख्या में एनआरआई ने भारत में प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस समय भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था, रियल एस्टेट की कीमतें लगातार ऊपर जा रही थी, रुपया अपेक्षाकृत कमजोर था और विदेश में रहने वाले भारतीयों को लगता था कि भारत में घर खरीदना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। कई लोगों ने अपने माता पिता के लिए घर खरीदे, कुछ ने रिटायरमेंट के सपने के लिए और कई लोगों ने केवल इन्वेस्टमेंट के मकसद से फ्लैट बुक कर लिए। अब लगभग एक दशक बीत चुका है। जिन लोगों ने 2012, 13 या 2015 में घर खरीदे थे, उनमें से बहुतों को अच्छा रिटर्न मिल चुका है। मान लीजिए किसी एनआरआई ने 2013 में गुरुग्राम में एक फ्लैट 1 करोड़ में खरीदा, तो आज उसकी कीमत 2 करोड़ या उससे ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में वो व्यक्ति सोच सकता है कि अब मुनाफा लेकर पैसा कहीं और लगाया जाए। यही काम शेयर बाजार में भी होता है। लोग खरीदते हैं, कीमतें बढ़ती है और फिर बेच देते हैं। इसलिए हर बिक्री का मतलब बाजार में संकट नहीं होता। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि दोबारा बिकने वाली 60% से ज़्यादा प्रॉपर्टी साल 2010 से 2019 के बीच खरीदी गई थी और इनमें लगभग 89% रिहायशी यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मतलब यह है कि एनआरआई अब अपने घरों को भावनात्मक संपत्ति नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के रूप में देखने लगे। पहले सोच ये होती थी कि रिटायरमेंट के बाद भारत लौटेंगे, परिवार रहेगा या बच्चों के लिए घर रहेगा, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। आज का एनआरआई वैश्विक निवेशक की तरह सोचता है। जहां बेहतर रिटर्न मिलेगा वहीं पैसा लगाएंगे। रेमिटोर के संस्थापक और सीईओ शानू नायर के अनुसार विदेशों में बढ़ते होम लोन की लागत, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट की प्लानिंग, टैक्स के नियमों में बदलाव और इन्वेस्टमेंट में विविधता लाने की ज़रूरत जैसी वजहों से लोग भारतीय प्रॉपर्टी बेचकर पूंजी को दूसरी जगह लगाने पर विचार कर रहे हैं। यानी ये फैसला केवल भारत से जुड़ा नहीं बल्कि उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए। रिपोर्ट कहती है कि आधे से ज़्यादा एनआरआई प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिलने वाला पैसा भारत में दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि विदेश भेजना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें भारत पर भरोसा नहीं रहा। कई मामलों में उनकी ज़रूरतें बदल चुकी हैं। अगर कोई व्यक्ति पिछले 20 साल से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूएई में रह रहा है, उसके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं नौकरी कर रहे हैं और वहीं फ्यूचर है, तो स्वाभाविक है कि वो अपनी पूंजी भी वहीं रखना चाहेगा। इसे भारत के खिलाफ फैसला मानना सही नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इससे भारत के प्रॉपर्टी कीमतें गिर जाएंगी? मेरा जवाब है कि इसका असर हर शहर में एक जैसा नहीं होगा।
अगर बड़ी संख्या में सेकेंडरी यानी रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में आती है तो खरीदारों के पास ऑप्शंस बढ़ेंगे। खासकर उन शहरों में जहां पहले से इन्वेंट्री ज़्यादा है, वहां कीमतों पर कुछ दबाव बन सकता है। लेकिन जिन शहरों में मांग लगातार मजबूत है, जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई के कुछ हिस्से, दिल्ली एनसीआर के चुनिंदा कॉरिडोर या तेजी से डेवलप हो रहे माइक्रो मार्केट, वहां केवल एनआरआई बिक्री से बाजार नहीं टूटेगा। दोस्तों, अब जरा दूसरी तरफ का आंकड़ा भी समझ लीजिए। भारत में पिछले कुछ सालों में लग्जरी हाउसिंग की बिक्री लगातार बढ़ी। कई बड़े डेवलपर रिकॉर्ड बुकिंग दर्ज कर रहे हैं। मेट्रो शहरों में प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लगातार बिक रहे हैं। ऐसे में केवल एक रिपोर्ट के आधार पर पूरे बाजार के भविष्य का फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, सेकेंडरी मार्केट में खरीदारों के लिए मोल भाव की ताकत जरूर बढ़ सकती है। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, रिपोर्ट बताती है करीब 81.4% एनआरआई विक्रेताओं को अभी तक खरीदार नहीं मिला है। यानी लोग बेचना तो चाहते हैं लेकिन बिक्री आसान नहीं है। यही वजह है कि कई प्रॉपर्टी महीनों तक बाजार में पड़ी रहती है। अब जरा खुद को एक खरीदार की जगह रखिए। अगर किसी एनआरआई को जल्दी पैसा चाहिए और वो विदेश लौटना चाहता है तो वो कीमत पर बातचीत करने को तैयार हो सकता है। ऐसे में समझदार खरीदार बेहतर डील निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दाम पर बेच देगा। अच्छी लोकेशन और अच्छी क्वालिटी वाली संपत्ति की कीमत आज भी बाजार तय करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? मेरी राय बिल्कुल साफ है। अगर आप अपने रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, आपकी इनकम स्थिर है, लोन की क्षमता है और आपको सही लोकेशन पर सही कीमत में अच्छा घर मिल रहा है, तो केवल इस उम्मीद में फैसला मत टालिए कि पूरा बाजार टूट जाएगा। भारत जैसा बड़ा देश एक ही दिशा में नहीं चलता। हर शहर, हर सेक्टर और हर माइक्रो मार्केट की कहानी अलग होती है। लेकिन अगर आप निवेश के उद्देश्य से खरीदना चाहते हैं और जल्दबाजी नहीं है, तो अगले कुछ महीनों तक सेकेंडरी मार्केट पर नजर रखना समझदारी हो सकती है। क्योंकि एनआरआई बिक्री बढ़ने से कुछ अच्छी डील सामने आ सकती है। खास तौर से विशेष रूप से ऐसे फ्लैट जिनकी लोकेशन अच्छी है लेकिन मालिक विदेश में होने के कारण जल्दी बिक्री चाहते हैं। यहाँ एक बात और याद रखिए कि रियल एस्टेट केवल मांग और सप्लाई से नहीं चलता। ब्याज दरें, रोजगार, इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी पॉलिसी, मेट्रो की परियोजनाएं, एक्सप्रेसवे और विदेशी इन्वेस्टर और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी कीमतों को प्रभावित करती है। इसलिए केवल एक रिपोर्ट देखकर घबराना या उत्साहित होना दोनों ही गलत होगा। मेरी विशेषज्ञ राय यही है कि यह खबर बाजार के अंत की नहीं बल्कि बाजार के अगले फेज की शुरुआत का संकेत है। एनआरआई अब भावनात्मक इन्वेस्टर से फाइनेंशियल इन्वेस्टर बन चुके हैं। वो जहां बेहतर रिटर्न मिलेगा वहां पैसा लगाएंगे। इसका फायदा भारत के घरेलू खरीदार भी उठा सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में ऑप्शंस बढ़ेंगे, बातचीत की गुंजाइश बढ़ेगी और कई जगह बेहतर वैल्यू मिल सकती है। लेकिन ये उम्मीद करना कि पूरे देश में प्रॉपर्टी की कीमतें अचानक गिर जाएगी, वास्तविकता से दूर होगा। इसलिए अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से फैसला लीजिए। लोकेशन देखिए, डेवलपर की विश्वसनीयता देखिए, कानूनी डॉक्यूमेंट्स जांचिए, भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा वही कमाता है जो भीड़ की आवाज़ नहीं बल्कि बाजार की असली दिशा को समझता है। अब आप बताइए, अगर अगले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगते हैं तो क्या आपको लगता है कि इससे खरीदारों को फायदा होगा या फिर बाजार पर दबाव बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी किसी और खबर के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।